गुड मोदी के मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम फिर से मिल गए हैं और आज हम बात करने वाले हैं हेयर केयर की। अक्सर जब बालों का ख्याल रखने की बात आती है या फिर बालों का ध्यान रखने की बात आती है, हम अक्सर एक गलती करते हैं और वो गलती होती है, हमें लगता है बालों का ख्याल सिर्फ एक तरीके से रखा जाता है और वो है हमें सिर्फ अपने बालों को धुलना होता है, यानी कि वॉश करना होता है। सबका वॉश करने का जो क्राइटेरिया होता है वो बहुत अलग होता है। कोई हफ्ते में एक बार ही वॉश करता है, कोई हफ्ते में 2 बार ही वॉश करता है। बट आज के सेशन में हम जानेंगे कि हम अपने बालों की सेहत को किस तरीके से मेंटेन करके रख सकते हैं, किस तरीके से हम अपने बालों को सुरक्षित, तंदुरुस्त बनाकर रख सकते हैं हमारे फॉरेस्ट नेक्टर इंटेंस हाइड्रेटिंग हेयर केयर रेंज के साथ। हम सबको पता है कि मार्केट में कई तरीके के केमिकल ट्रीटमेंट्स चलते हैं, जैसे कि स्ट्रेटनिंग, स्मूथनिंग, सिस्टीन, आयनिंग। और हम सबको, क्योंकि वो ट्रीटमेंट्स हमारे बालों को सुंदर दर्शाता है और बाउंसी बनाता है, हम वो करते हैं। बट अक्सर थोड़े समय के बाद हमें अपने बालों में डैमेजेस देखने मिलते हैं, राइट? आप सबने नोटिस किया होगा। तो आज के सेशन में हम जानेंगे कि फॉरेस्ट नेक्टर इंटेंस हाइड्रेटिंग हेयर केयर रेंज के इस्तेमाल से ही कैसे आप विदाउट ट्रीटमेंट अपने बालों को बेहद खूबसूरत, लस्ट्रस, शाइनी बना सकते हैं। सो मैं रेणुका मिश्रा आप सबका फिर से स्वागत करती हूँ और चलिए इस सेशन की शुरुआत हम करते हैं। मैं 1 मिनट दीजिएगा, मैं अपनी स्क्रीन आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ, जहां पे आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग में दे पाऊंगी फॉरेस्ट नेक्टर इंटेंस हाइड्रेटिंग के बारे में। सो यस, ये है हमारी कुल मिला के रेंज, हमारी फॉरेस्ट नेक्टर इंटेंस हाइड्रेटिंग। 6 प्रोडक्ट्स की रेंज है, बट आज जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं वो लगभग हमेशा, हर बार जब भी हम अपने बालों का ख्याल रखते हैं या फिर हम अपने बालों को वॉश करते हैं तो इनका इस्तेमाल जरूर होता है। सो आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं फॉरेस्ट नेक्टर इंटेंस हाइड्रेटिंग शैम्पू, फॉरेस्ट नेक्टर इंटेंस हाइड्रेटिंग कंडीशनर एंड फॉरेस्ट नेक्टर इंटेंस हाइड्रेटिंग हेयर मास्क। इसके की इंग्रेडिएंट्स इसे बहुत खास बनाते हैं और साथ ही साथ इसका जो नीला कलर है वो दर्शाता है कि ये कितने अच्छे से अपने आप आपके बालों को हाइड्रेट करके रखता है। देखिए, आज का जो पोल्यूशन है, आज का जो हीट है, या फिर आज जो हम ब्लो ड्राई करते हैं, हेयर ड्रायर से अपने बालों को सुखाते हैं, इन सब में एक प्रॉब्लम हम बहुत ज्यादा क्रिएट कर देते हैं, वो है हमारे बालों को हम बहुत ज्यादा ड्राई कर देते हैं। ड्राइनेस के कारण हमारे बालों का जो शाइन होता है वो भी नहीं मेंटेन हो पाता है और साथ ही साथ ड्राइनेस के कारण हमारे बाल टूटते हैं। सो ये जो रेंज है वो किस तरीके से आपके बालों को मदद करेगी लस्ट्रस, शाइनी बनने में, ये हम आज के सेशन में जानेंगे। सो देखिए, ये रेंज आपके डेली रूटीन को ट्रांसफॉर्म करती है रिस्टोरेटिव रिचुअल में, यानी कि जो डेली डैमेज हुआ है हमारे बालों का, डेली हमारे बाल ड्राई हो गए हैं, फ्रिजी हो गए हैं, दिखने पर ऐसे लगता है कि हमारे बाल झाड़ू जैसे दिख रहे हैं, तो ये उसके हाइड्रेशन को रिस्टोर करने में मदद करता है। और इन सब को ताकतवर बनाते हैं ये 3 इंग्रेडिएंट्स जो बहुत ही ज्यादा मैटर करते हैं हमारे इस रेंज में, वो है हाइलुरोनिक एसिड, केराटिन प्रोटीन एंड व्हीट प्रोटीन। यस, ये बहुत ही पावरफुल इंग्रेडिएंट है। ये किस तरीके से काम करते हैं हम आगे जानेंगे, बट ये पूरा का पूरा रेंज एक रेवोल्यूशनरी हेयर केयर रेंज है जो आपके बालों में हाइड्रेशन देता है, मजबूती देता है और नमी बरकरार रखने में मदद करता है। सबसे पहले हम बात करेंगे इंटेंस हाइड्रेटिंग शैम्पू, हाइलुरोनिक एसिड, व्हीट एंड केराटिन प्रोटीन। देखिए, अक्सर हम सोचते हैं कि जब हम शैम्पू के बारे में बात करते हैं या फिर शैम्पू के बारे में सोचते हैं तो हमें सिर्फ ये लगता है कि शैम्पू हमारे बालों को धुलने का काम करता है। यस, शैम्पू का काम होता है क्लेंजिंग करने का, यानी मेरे स्कैल्प से सारी गंदगी निकालना, मेरे स्कैल्प से एक्सेस ऑयल निकालना और मेरे स्कैल्प को साफ सुथरा बनाना, ये एक शैम्पू का काम होता है। बट ये शैम्पू, इसमें हाइलुरोनिक एसिड है, व्हीट प्रोटीन है, केराटिन प्रोटीन है,
ये एक बहुत ही जेंटल क्लेंजर की तरह काम करता है। ये क्या करता है, आपके बालों से इम्प्यूरिटीज को निकालता है। डल ड्राई जो स्ट्रैंड्स हो गए हैं आपके, जैसे कि मैंने कहा रूखे सूखे बेजान से जो बाल हो गए हैं, उससे लस्ट्रस वाइब्रेंट बनाने में मदद करता है। एक बहुत अच्छा सा प्लम्प यानी बाउंसी इफेक्ट लाने में मदद करता है, और आपके बालों में शाइन मेंटेन करने में भी मदद करता है। ये परफेक्ट शैम्पू है आपके बालों से फ्रिज को दूर करने के लिए और आपके बालों को मजबूत बनाने के लिए। ये डीप हाइड्रेशन देता है, आपके बालों को मजबूती देता है, आपके बालों में बहुत अच्छी सी क्लेंजिंग करता है, और इसके बाद आप बहुत अच्छा सा डिफरेंस देख पाते हो अपने हेयर केयर रूटीन में। सो इसके 3 पावरफुल इंग्रेडिएंट्स हैं जो इस हेयर केयर रेंज को इतना ज्यादा पावरफुल बनाते हैं। वो है विटामिन ई। विटामिन ई आपके बालों को डीपली हाइड्रेट करने का काम करता है। ये ध्यान रखता है कि आपके बालों में मॉइस्चर को किस तरीके से लंबे समय तक के लिए होल्ड करके रखे, ताकि आपके बाल ड्राई ना लगे, आपके बाल फ्रिजी ना लगे, और ना ही आपके बाल डैमेज नजर आए। इसमें केराटीन प्रोटीन है। केराटीन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट होता है। मैं आपको बता दूं कि असल में जो हमारे बाल हैं वो केराटीन के ही बने हुए हैं। यानी हमारे स्कैल्प में एक सेल मौजूद है जिसका नाम है केराटिनोसाइट, जो बनाता है केराटीन, और यही रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे हेयर स्ट्रक्चर के लिए और हमारे बालों में शाइन ऐड करने के लिए। सो इस शैम्पू में एक बहुत अच्छा इंग्रेडिएंट है जिसका नाम है केराटीन प्रोटीन, जो आपके बालों का नेचुरल प्रोटीन स्ट्रक्चर को रिस्टोर करने में, जैसे कुछ डैमेजेस के कारण जो स्ट्रक्चर डिस्टर्ब हो गया था उसे रिस्टोर करता है, फ्रिज को कम करता है, और साथ ही साथ एक बहुत ही अच्छी सी शाइन ऐड करता है। व्हीट प्रोटीन ये क्या करता है, आपके बालों को मजबूत बनाता है, आपके बालों की इलास्टिसिटी को इंप्रूव करता है, ताकि आपके बाल टूटे नहीं, बीच से ब्रेकेज ना हो। इलास्टिसिटी का अगर बहुत अच्छा एग्जाम्पल देखना है तो मैं हमेशा कहती हूँ कि इस तरीके से अपने बालों के एक स्ट्रैंड ले लीजिए, इसे खींच कर देखिए, अगर ये बीच से टूट जाती है तो आपके बालों की इलास्टिसिटी जो है वो कमजोर है। बट अगर आपके बालों की इलास्टिसिटी कमजोर है और आप उसे इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो इसका व्हीट प्रोटीन आपको बहुत अच्छे से मदद करेगा। अक्सर एक सवाल हम सबके मन में होता है कि कितने बार बालों को धुला जाए। हफ्ते में 1 बार, 2 बार या 3 बार, या फिर रोजाना हमें अपने बालों को धुलना होता है। सो इसका सही जवाब है हफ्ते में 2 से 3 बार हमें अपने बालों को धुलना होता है। रोजाना धुलोगे तो एक्सेसिवली आप मॉइस्चर स्ट्रिप करोगे, और हफ्ते में 1 बार धुलोगे तो आपका स्कैल्प जो है वो अच्छे से क्लीन नहीं हो पाएगा। सो अगर आपका स्कैल्प बेहद ऑयली है तो ऑल्टरनेट डेज धुल सकते हैं, बट यस, ट्राई कीजिएगा कि हफ्ते में एटलीस्ट 2 से 3 बार हेयर वॉश जरूर किया जाए। बालों पे हमेशा गुनगुने पानी का इस्तेमाल किया जाए वॉश करने के लिए। गर्म पानी का इस्तेमाल करेंगे तो बालों पे ड्राइनेस बढ़ सकती है। और हमेशा अपने शैम्पू को डाइल्यूट करके इस्तेमाल करें। फॉर एग्जाम्पल, इतना शैम्पू आप लेते हैं तो इसका आधा पानी लेके मिक्स करके फिर आपको 3 स्टेप्स में अपने बालों को धुलना है। पहला है आपका क्राउन एरिया, दूसरा है आपके कानों के पीछे वाला एरिया, और तीसरा है हमारा लेंथ वाला एक एरिया। अक्सर एक गलती हम करते हैं जब बालों को वॉश करते हैं, तब हम यूं इस तरीके से अपने बालों को समेट कर वॉश करते हैं। ये एक आइडियल वे नहीं है। इससे क्या होता है, बालों में फ्रिक्शन बढ़ता है, यानी बाल आपस में घिसते हैं और बालों में टूटने के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। जो 3 स्टेप्स मैंने आपको बताया, वो हमारे बाल जिस तरीके से डिजाइन है उसी स्टेप्स में आपको वॉश करना है। आप देखेंगे कि आपका हेयर फॉल बहुत कम नजर आएगा जब आप इस 3 स्टेप में अपने बालों को धुलेंगे तो। अब आगे बढ़ते हैं और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट की बात करते हैं जिसका नाम है इंटेंस हाइड्रेटिंग कंडीशनर। यस, लोगों को हमेशा लगता है कि कंडीशनर लगाया जाता भी है या फिर लगाना जरूरी भी है या नहीं। और अक्सर लोग ये गलती करते हैं अपने हेयर केयर में कि वो सिर्फ शैम्पू करके अपने बालों को छोड़ देते हैं। कंडीशनर भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है जब हम अपने बालों को मजबूत रखने की बात करते हैं। क्यों? देखिए, जब हम अपने बालों को वॉश करते हैं, फॉर एग्जाम्पल जब हम अपने फेस को वॉश करते हैं तो हमारे स्किन के पोर्स जो है वो खुल जाते हैं,
और उस पोर्स की जो नमी होती है वो बाहर जाती है। ठीक है, तो उस पोर की नमी को मेंटेन करके रखने के लिए हम एक टोनर का इस्तेमाल करते हैं। सेम वे, जब हम अपने बालों को धुलते हैं तो हमारे बालों का जो क्यूटिकल है जिसमें नमी होती है वो खुल जाते हैं। उसको मिनिमाइज करना और बालों के मॉइस्चर को मेंटेन करके रखने के लिए हमें कंडीशनर का एप्लीकेशन करना अपने बालों में बेहद ज्यादा जरूरी है। सो इंटेंस हाइड्रेटिंग कंडीशनर जिसमें हाइलुरोनिक एसिड, व्हीट एंड केराटीन प्रोटीन है, ये एक बहुत ही फाइनेस्ट विटामिन ई एनरिच्ड कंडीशनर है जिसमें हाइलुरोनिक एसिड, व्हीट प्रोटीन एंड केराटीन है जो आपके बालों को डीपली नरिश करते हैं, आपके बालों को बहुत अच्छे से स्मूथ बनाते हैं, आपके हर एक स्ट्रैंड को ब्रेकेज से बचाते हैं, शाइन ऐड करते हैं और साथ ही साथ मजबूत बनाने में मदद करते हैं। ये डीप मॉइस्चर बूस्ट करते हैं, बहुत अच्छी केयर देते हैं आपके बालों को। बालों में जो फ्रिज के कारण मैनेज नहीं हो पाते हमारे बाल, कि एक क्लिप भी लगा लिया तो बाल ऐसे फ्लाईवेज दिखते हैं या फिर पोनी भी अच्छी नहीं लगती, तो ये आपके बालों को मैनेज करने में भी मदद करते हैं। और इसके एप्लीकेशन के बाद आप देखेंगे कि विजिबली आपके बाल ट्रांसफॉर्म नजर आ रहे हैं। सो इसे इतना बेहतरीन बनाने में हमारी ये 4 इंग्रेडिएंट्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और उसका नाम है हाइलुरोनिक एसिड। हाइलुरोनिक एसिड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है जो आपके बालों के मॉइस्चर को लंबे समय तक के लिए बालों में बरकरार रखता है और साथ ही साथ ड्राई एंड डैमेज्ड हेयर को ये रिपेयर करने में मदद करता है। व्हीट प्रोटीन अगेन एक बहुत अच्छा सोर्स है आपके बालों के प्रोटीन के लिए, जो आपके बालों को मजबूत बनाता है, इलास्टिसिटी को इंप्रूव करता है और आपके बालों की ब्रेकेज यानी आपके बालों को बीच से टूटने नहीं देता। केराटीन प्रोटीन आपके बालों के नेचुरल प्रोटीन स्ट्रक्चर को मेंटेन करता है, फ्रिज को कम करता है, टेक्सचर इंप्रूव करता है एंड शाइन ऐड करता है। साथ ही साथ इसमें विटामिन ई है जो एक बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है। एट द सेम टाइम ये आपके बालों में बहुत अच्छी नमी ऐड करने में मदद करता है। सो कंडीशनर किन्हें लगाना चाहिए? कंडीशनर उन सबको लगाना चाहिए जिनकी जो लेंथ है बालों की वो कानों के नीचे है, क्योंकि हमारे जो क्यूटिकल्स होते हैं वो इसी पोर्शन में होते हैं। और अक्सर लोगों ने नोटिस किया है, लोगों ने क्या, आपने भी नोटिस किया होगा कि जब हम बालों को धुलते नहीं है, फॉर एग्जाम्पल एक हफ्ता कुछ कारणवश हमने बाल नहीं धुले, तो इस पोर्शन में ऑयल आ जाता है। बट ये जो पोर्शन है ये हमेशा ड्राई नजर आता है, हमेशा रूखा सूखा नजर आता है। इसीलिए कंडीशनर हमेशा लेंथ में लगता है, स्कैल्प में नहीं लगता। बहुत लोग ये गलती करते हैं क्योंकि कंडीशनर एक बहुत सॉफ्ट सा टेक्सचर देता है, स्मूथ सा टेक्सचर देता है, शाइन बनाता है आपके बालों में, तो हम एक गलती करते हैं कि हम अपने कंडीशनर को स्कैल्प से लगाते हैं। वो नहीं करना है। अगर आप अपने कंडीशनर को स्कैल्प से लगाएंगे तो 2 प्रॉब्लम्स आपको हो सकती हैं। पहला हेयर फॉल, दूसरा डैंड्रफ। कंडीशनर लगाने का आइडियल तरीका है हमें बालों को 2 सेक्शन में डिवाइड करना है। इस तरीके से आप कंडीशनर को लेके हम पाम्स में स्प्रेड करेंगे और कानों के जो नीचे वाली लेंथ है उसमें इस तरीके से हम अपने कंडीशनर को स्प्रेड करेंगे। फिर फिंगर्स को हम कोम की तरह इस्तेमाल करेंगे, इस तरीके से कोम करेंगे और कंडीशनर को 2 से 3 मिनट के लिए छोड़ देंगे। उसके बाद हमें थरली कंडीशनर को वॉश करना है। थरली का मतलब होता है कंडीशनर शैम्पू के कंपैरिजन में हमेशा थोड़ा सा हेवी होता है और स्टिकी होता है। मैं आपको एक बहुत ही इजी एग्जांपल देती हूँ। आपको अपने बालों को तब तक धुलना है जब तक आपके बाथरूम का फ्लोर का जो वाटर है ट्रांसपेरेंट नहीं दिखता, क्योंकि जब तक आपके बालों में कंडीशनर होगा तब तक वो झाग दिखेगा। और यस, कंडीशनर को शैम्पू के कंपैरिजन में थोड़ा ज्यादा धुलना पड़ता है बिकॉज ऑफ द रिच टेक्सचर। जितनी बार हम शैम्पू करेंगे उतनी बार हमें कंडीशनर लगाने की जरूरत होती है। फॉर एग्जाम्पल हफ्ते में 2 बार शैम्पू कर रहे हैं तो 2 बार कंडीशनर लगाना है, हफ्ते में 3 बार शैम्पू कर रहे हैं तो 3 बार कंडीशनर लगाना जरूरी है। अब बात करते हैं हमारे लास्ट प्रोडक्ट की, बट ये एक बहुत ही खास प्रोडक्ट है जिसका नाम है इंटेंस हाइड्रेटिंग हेयर मास्क, हाइलुरोनिक एसिड, मिल्क एंड केराटीन प्रोटीन के साथ। देखिए, पार्लर्स में जाके स्पा लेना, बालों को सुंदर बनाना हम सबको पसंद होता है, बट एक प्रॉब्लम वहां पर आती है कि हर 15 दिन में हम पार्लर जाकर स्पा नहीं ले सकते बिकॉज ऑफ द अफोर्डेबिलिटी।
बट ये हेयर मास्क आप घर बैठे आपके बालों को हेयर स्पा जैसा फील दे सकता है। ये क्या करता है, आपके डल ड्राई डैमेज्ड हेयर को रिवाइव करवाता है। इसमें हाइलोरॉनिक एसिड, मिल्क प्रोटीन, केराटिन प्रोटीन एंड शिया बटर है, जो एक रिच ट्रीटमेंट देता है, आपके बालों को रिपेयर करता है, रिप्लेनिश करता है, साथ ही साथ आपके बालों के मॉइस्चर को रिस्टोर करने में मदद करता है और आपके बालों को सॉफ्ट बनाता है, रेडिएंट बनाता है एंड फुल ऑफ लाइफ बनाता है। इसका डीप मॉइस्चर लॉक फॉर्मूला नरिशमेंट देगा आपके बालों को, और साथ ही साथ आप देख पाओगे कि ये आपके बालों में बहुत अच्छा सा शाइन और बहुत अच्छा सा बाउंस ऐड करने में मदद करता है। इसमें हाइलोरॉनिक एसिड है, जो आपके बालों को मॉइस्चर देता है, साथ ही साथ आपके बालों को हाइड्रेटेड रखने में मदद करता है, स्मूथ बनाकर रखता है। मिल्क प्रोटीन है, यानी मिल्क से बने हुए प्रोटीन, जो बालों में नमी ऐड करेंगे, बालों को मजबूत बनाएंगे, साथ ही साथ एक अच्छा सा सॉफ्टनेस देते हैं आपके बालों को और शाइन ऐड करते हैं। केराटिन प्रोटीन बालों के डैमेजेस को रिपेयर करते हैं और साथ ही साथ बालों को रिजुविनेट करते हैं, टिप रूट से लेके टिप तक। साथ ही साथ इसमें शिया बटर है। शिया बटर एक बहुत ही डीप सोर्स ऑफ नरिशमेंट है, जो आपके बालों में नमी भी देता है, एट द सेम टाइम ब्रेकेज को भी प्रिवेंट करता है। अब अक्सर जैसे कि हमने बात कर ली शैम्पू कंडीशनर को किस तरीके से लगाया जाता है, हेयर मास्क को कब लगाना होता है। आप हफ्ते में एक बार हेयर मास्क लगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 3 बार शैम्पू कर रहे हैं और कंडीशनर लगा रहे हैं, तो हफ्ते में 3 बार अगर शैम्पू किया है, 2 बार शैम्पू के बाद कंडीशनर लगाइए, एक बार आप हेयर मास्क लगा सकते हैं, वो स्पा लाइक ट्रीटमेंट देने के लिए घर पे। इसका एप्लीकेशन, अब क्योंकि ये मास्क है, हमें अपने बालों को धुलना है, ये रूट से लगेगा, ठीक है, रूट से लेके टिप तक इसे लगाना है, 10 मिनट के लिए हमें अपने बालों पर छोड़ना है। और यस, इसका भी कंसिस्टेंसी रिच है, हमें इसे बहुत अच्छे से वॉश करना है, सिर्फ पानी के साथ। इसके बाद शैम्पू यूज करने की जरूरत नहीं है। आप जब शैम्पू करते हो, आपने अपने बालों में जितना भी बिल्डअप है, जितनी भी गंदगी है, सब क्लीन कर दी है। उसके बाद हफ्ते में एक बार आप शैम्पू के बाद रूट से लेके टिप तक हेयर मास्क लगाया, 10 मिनट के लिए छोड़ा, उसके बाद बहुत अच्छे से वॉश कर दिया। ये क्या करेगा, जो हफ्ते भर का धूल मिट्टी प्रदूषण, एसी के कारण जो ड्राइनेस बन चुकी थी आपके बालों पे, ये उस पे काम करता है, उसे रिपेयर करता है, एट द सेम टाइम आपके बालों को बहुत ही ज्यादा जानदार और शानदार बनाने में मदद करता है। इस तरीके से एटलीस्ट आप अपने बालों का ख्याल रख सकते हैं और 3 प्रोडक्ट्स इंक्लूड कर सकते हैं अपने हेयर केयर रिजीम में, और वो है हमारा शैम्पू, कंडीशनर, हेयर मास्क। हफ्ते में 3 बार शैम्पू करेंगे तो 2 बार कंडीशनर लगाएंगे और 1 बार हेयर मास्क लगाएंगे। इस तरीके से आप अपने बालों की सेहत का बहुत अच्छे से ख्याल रख सकते हैं। देखिए, हर एक प्रोडक्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपने बालों की सेहत का ख्याल रखना चाहते हैं, आप अपने बालों को मेंटेन करके रखना चाहते हैं, शैम्पू बालों की गंदगी को दूर करने में, सेकंड कंडीशनर आपकी क्यूटिकल से खोई हुई नमी को लॉक करने में, और हेयर मास्क आपके बालों में जो भी ड्राइनेस डलनेस बन रही है हफ्ते में, क्योंकि आप एसी में बैठे थे, पोल्यूशन में थे, तो ये सारी चीजों के लिए, उसे रिपेयर करने के लिए हमें ये तीनों प्रोडक्ट्स की बहुत ज्यादा नेसेसिटी है हमारे रेगुलर हेयर केयर रूटीन में। ये था हमारा आज का प्रोडक्ट नॉलेज, जहां पर हमने बात किया फॉरेस्ट नेक्टर इंटेंस हाइड्रेटिंग हेयर केयर रेंज के बारे में, और उस पे हमने बात किया हमारा शैम्पू, कंडीशनर एंड हेयर मास्क। देखिए, हर एक प्रोडक्ट के पीछे कहानी बहुत अच्छी जुड़ी होती है, और हर एक प्रोडक्ट किसी ना किसी के ऊपर जब काम करता है तो उन्हें सुनना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इसी के साथ हम आज बात करने वाले हैं एक हमारी लीडर से, जिन्होंने फॉरेस्ट नेक्टर इंटेंस हाइड्रेटिंग हेयर केयर प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल किया, स्पेसिफिकली शैम्पू, कंडीशनर एंड हेयर मास्क, और उन्होंने बहुत सारे चेंजेस देखे इसके एप्लीकेशन के बाद। मैं इनवाइट करना चाहूंगी हेतल भट्ट जी को, जो हमारी प्लैटिनियम डायरेक्टर है गुजरात से। हेतल जी, वेलकम, थैंक यू सो मच अपना बहुत ही कीमती समय हमें देने के लिए और हमसे जुड़ने के लिए। वेलकम मैम। थैंक यू मैम, मुझे इनवाइट करने के लिए। थैंक यू मैम।
सुहेतल जी, जैसे कि आपने मुझे सुना, हमने 3 प्रोडक्ट्स के बारे में बहुत ही डिटेल से बात की, और मैंने सुना है कि आपने भी जब ये प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल किया था तो आपने बहुत ज्यादा चेंजेस अपने हेयर केयर रूटीन में देखे। सो मैं जानना चाहती हूँ कि पहले आपने क्या प्रॉब्लम्स देखी थी, उसके बाद क्या चेंजेस देखे, हमारे साथ प्लीज शेयर कीजिएगा। यस मैम, श्योर। मैम, पहले मेरे बाल एकदम ड्राई हो गए थे, रफ जैसे हो गए थे। जैसे कोई भी हेयर स्टाइल बनाओ ना तो पसंद ही नहीं आ रहे थे। वैसे फेस पे बहुत अच्छा मेकअप किया, लेकिन हेयर हमारे मैनेजेबल नहीं है तो अच्छा नहीं लगता। तो मुझे इतना मतलब लगता था कि मेरे हेयर कैसे क्वालिटी वाले बने, उसमें जान होनी चाहिए, ग्रोथ होना चाहिए। तो बहुत प्रॉब्लम था मैम। लेकिन जब से मैंने फॉरेस्ट नेक्टर का शैम्पू, कंडीशनर और हेयर मास्क यूज किया है, तब से मैं मेरे बालों को प्यार करने लगी हूँ। और अब मुझे बाल ओपन करके जाने में भी अच्छा लगता है, और बहुत वैल्यूएबल बाल लगते हैं अब मुझे। बहुत साइन आ गई है मैम, हेयरफॉल भी रुक गया। ओह वाह, वेरी गुड। सो मैम, जैसे कि आपने बोला, कितने टाइम से आपने ये शैम्पू कंडीशनर हेयर मास्क यूज किया फॉरेस्ट नेक्टर का, हमें जानकारी दे सकती हैं इसके बारे में? यस मैम, विद लास्ट 3 मंथ से तो मैं रेगुलर यूज कर रही हूँ मैम। और बहुत अच्छा रिजल्ट ले रही हूँ मैम। मास्क भी जैसे आपने समझाया कि 2 बार कंडीशनर और 1 बार हेयर मास्क ऐसे वीक में ऐसे मैं लगाती हूँ, क्योंकि मास्क में जो प्रोटीन है वो बाल को जरूरी है। जैसे पेट में हमें खाना चाहिए, उसका प्रोटीन चाहिए, तो ये हेयर केराटिन ट्रीटमेंट तो मैं रेगुलर यूज करती हूँ मैम, मुझे बहुत अच्छा लगता है। यस। मैम, शैम्पू तो आपने पहले भी यूज किए होंगे, बहुत सारे शैम्पू यूज किए होंगे। तो ये शैम्पू पर्टिकुलरली, जब ये शैम्पू आपने इस्तेमाल करना शुरू किया तो आपने क्या डिफरेंस देखा कि पहले जो शैम्पू का इस्तेमाल कर रही थी वो कैसे अलग था और ये शैम्पू कैसे अलग थे? आई नो कि आप बहुत सारे सैलून्स या पार्लर्स में गई होंगी, वहां पे भी उनके शैम्पूज का इस्तेमाल किया होगा। सो डिफरेंस क्या लगा आपको ये शैम्पू? मैम, वो सारे शैम्पू जो यूज कर रही थी ना, उसमें केमिकल्स ज्यादा लग रहा था, क्योंकि थोड़ा सा लो और इतने झाग हो रहे थे। और हेयर है ना एकदम ड्राई हो जाते थे वो यूज करने के बाद। और जब ड्राई हेयर हो जाते थे, फिर आप कितना भी हेयर ऑयल करो या सीरम लगाओ, फिर भी मैनेज नहीं होता था। और ये शैम्पू एकदम माइल्ड है। इसमें जो व्हीट और केराटिन प्रोटीन है मैम, तो हेयर को प्रॉपर फूड मिलता है उसका, तो वो उसमें नहीं था। और हाइलुरोनिक एसिड है, तो वो तो हेयर और स्किन हर एक प्रोडक्ट्स में अच्छा ही है। तो ये यस। सारे इंग्रेडिएंट्स के चलते ये बेस्ट क्वालिटी मुझे लगी, और रिजल्ट भी बढ़िया मिला मैम मुझे। वाह वाह, वेरी नाइस मैम। मैम, एक और चीज, कंडीशनर की जब बात आती है, सो आपने कंडीशनर शुरू से इस्तेमाल करना शुरू किया शैम्पू के साथ, या थोड़े टाइम बाद इस्तेमाल करना शुरू किया? और देखिए, हमारे जितने भी लोग हमें सुन रहे हैं उन्हें आप कैसे बताना चाहेंगे कि कंडीशनर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है? मैं तो हमेशा कहती हूँ कंडीशनर बहुत इंपॉर्टेंट होता है शैम्पू के बाद, पर फिर भी लोग नहीं मानते हैं। पर आप कैसे बताना चाहेंगे कि कंडीशनर क्यों इंपॉर्टेंट है, और फॉरेस्ट नेक्टर का कंडीशनर क्यों इंपॉर्टेंट यस मैम, श्योर। मोस्टली लोगों में ऐसा होता है कि शैम्पू कर लिया, फिर वो लोग सीरम लगा लेते हैं, या मार्केट का कोई भी सीरम, कि चलो शाइनिंग आ गई। लेकिन फ्रेंड्स, जैसे मैंने तो मैम पहले से शैम्पू के साथ कंडीशनर यूज करती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत सारा नॉलेज भी है। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मतलब प्रॉपर ट्रीटमेंट के साथ जाना। तो वो कंडीशनर यूज इसके लिए करना चाहिए, क्योंकि जैसे हमारे हेयर वॉश के बाद थोड़े ड्राई हो जाते हैं, डल हो जाते हैं और मैनेजेबल नहीं रहते। तो कंडीशनर से एक लेयर प्रोटेक्शन का जो मिलता है, उससे हम लोग धूप में जाएंगे, या जैसे आपने बताया कि अगर आपकी जॉब है, आप एसी में बैठे रहते हो, तो उससे भी ड्राइनेस होती है हेयर में। और हेयर की जो डस्ट होती है ना, वो तुरंत उसके लेयर पर नहीं लगेगी। अगर आपका कंडीशनर का लेयर है तो एक प्रोटेक्शन का लेयर है, तो आपको बहुत मैनेजेबल होगा। और जैसे सब लोग नहीं मानते, लेकिन जब प्रोडक्ट्स आप यूज करोगे, उसका रिजल्ट देखोगे, तो आपको अच्छा लगेगा। और कंडीशनर तो मस्ट है, वो तो करना ही चाहिए, क्योंकि प्रोटेक्शन लेयर देना ही देना है। यस, थैंक यू। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। मैम, एक आखिरी सवाल हेयर मास्क के बारे में। देखिए, हेयर स्पा जैसे कि मैंने डिस्कस किया, हेयर स्पा लोग कराना चाहते हैं बट अफोर्डेबल नहीं हो पाता। हर हर हफ्ते या हर 10 दिन में हेयर स्पा कराना। तो जब आपने ये मास्क यूज किया तो क्या आपने सेम रिजल्ट देखे जैसे सैलून में हेयर मास्क हेयर स्पा होता है, वैसे ही रिजल्ट आपको अपने बालों पे नजर आए हेयर मास्क इस्तेमाल करने के बाद?
यस मैम, मुझे हेयर मास्क हमारा फॉरेस्ट नेक्टर का बहुत पसंद आया, क्योंकि सैलून में मैं जाती थी ना मैम, महीने में विद इन वन टाइम जा सकती थी, लेकिन ये तो पूरा कॉम्बो ही है। तो मैंने घर पे खरीद लिया, तो जैसे वीक में एक बार मैं यूज करती हूँ, तो मंथ में 4 बार यूज हो ही जाता है। और उसका जो प्रोटीन है, केराटिन प्रोटीन, मिल्क प्रोटीन, ये सब इंग्रेडिएंट्स से मेरे हेयर की क्वालिटी, आप देखो सैलून में कोई भी हेयर मास्क यूज करते हो, आपके घर पे शैम्पू कंडीशनर अलग है, तो अलग अलग ब्रांड, अलग अलग केमिकल्स जब मिक्स होते हैं तो उतना रिजल्ट नहीं मिलता है। नो डाउट सैलून में मिलेगा, लेकिन वो टेम्पररी ही रहेगा। जब तक आपके ऊपर रहेगा तब तक ठीक लगेगा, उसका लेयर निकल जाएगा तो आप जैसा हेयर था वैसा ही हो जाएगा। लेकिन जब हमारा कॉम्बो यूज करते हैं मैम, तो मुझे इतना पसंद आया, क्योंकि सब में इंग्रेडिएंट सेम है और Correct. रिजल्ट बेस्ट क्वालिटी है मैम। और मेरे बाल भी मुझे बहुत अच्छे लगने लगे। पहले तो मुझे मेरी स्किन अच्छी लगती थी, लेकिन बाल मुझे पसंद नहीं आते थे, लेकिन विद इन 3 मंथ से मैम मुझे बहुत पसंद आते हैं। अफोर्डेबल भी बहुत है, और पूरा कॉम्बो यूज करने के बाद तो क्या बताऊं, बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं कि आप क्या यूज करते हो। बहुत वाह, अमेजिंग रिजल्ट है मैम, थैंक यू। थैंक यू सो मच हेतल जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे साथ इतने इम्पोर्टेंट अपने टिप्स, अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए फॉरेस्ट नेक्टर इंटेंस हाइड्रेटिंग हेयर केयर शैम्पू, मास्क एंड कंडीशनर के बारे में। थैंक यू सो मच अपना इतना कीमती समय देने के लिए हेतल जी। वेलकम मैम, थैंक यू मैम। थैंक यू। सो यस फ्रेंड्स, इसी तरीके से आप अपने बालों को मेंटेन करके रख सकते हैं, मजबूत बना के रख सकते हैं हमारे फॉरेस्ट नेक्टर इंटेंस हाइड्रेटिंग शैम्पू, कंडीशनर एंड हेयर मास्क के साथ। सो आज के सेशन में इतना ही। हम फिर मिलेंगे एक नए सेशन के साथ। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। बाय बाय, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।